ये कहानी है 5 ऐसे फ्रेंड्स की जो हवस के शिकारी होते हैं, परंतु एक की मूंगफली इनमें से खड़ी नहीं होती। और इस मूवी का नाम होता है कैबिन फीवर। मूवी की शुरुआत में हमें 5 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो अपनी वेकेशन की छुट्टियों पर यहाँ पर आए होते हैं। तभी स्टार्क और कैटी जाकर अपने कमरे में अंधेर गूंच खेलने लगते हैं। तभी कैटी कहती है, आ जाएगा मजा, मुझे मिलेगी सजा, मेरी बजेगी कूक और जो आएगा हमारे बीच उसकी मांगी। फिर हमें डेविल और सारा को दिखाया जाता है। डेविल भी सारा के साथ अंधेर गूंच खेलना चाहता है, परंतु सारा उसे खेलने नहीं देती। फिर सारा डेविल के सामने अपने कपड़े उतारकर नहाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद डेविल भी उसके पीछे जाकर नहाने लगता है। नहाने के बाद डेविल उसे इंटीमेट होने के लिए सजेस्ट करता है, परंतु सारा उसे केवल किस ही करती है, जिससे डेविल की खड़ी मूंगफली पर लात लग जाती है। फिर हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है, जिसे एक गुप्त रोग होता है और उसके चलते मैथ्यू की मूंगफली खड़ी नहीं होती, इसलिए यह चरम सुख का आनंद ही नहीं ले पाता। इसलिए मैथ्यू 24 घंटे 12 महीने अपनी मस्ती में मस्त रहता है और यह अपने साथ एक गन भी लाया होता है। तभी वहां पर रात हो जाती है और जब ये रात को फिर से अंधेर गूंच खेलने के लिए जाने लगते हैं, तभी बाहर से दरवाजे की घंटी बजती है और जब स्टार्क उसे खोलता है तो वहां पर एक आदमी जख्मी होता है जो जंगल में फैल रहे वायरस से इन्फेक्टेड होता है। और मैथ्यू भागकर दरवाजे को बंद कर देता है ताकि वह इन्हें छू ना सके, परंतु वह इनकी गाड़ी लेकर भागने लगता है। वे सभी फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु वह उनकी कार में उल्टियां कर देता है। तभी मैथ्यू गोली मारकर टायर को पंचर कर देता है, जिससे उस आदमी को बाहर आना पड़ता है। और जैसे ही वह बाहर आता है, कैटी उस पर पेट्रोल छिड़क देती है। फिर स्टार्क जो आग उसे डराने के लिए लाया होता है, वह उसके हाथ से छूटकर वहां गिरते ही आग लग जाती है, जिससे वह आदमी जिंदा जलकर ही वहां पर मारा जाता है। और अभी ये सभी फ्रेंड्स डर जाते हैं और यह सुबह होते ही यहाँ से निकलने का प्लान करते हैं। और अगली सुबह वह कार को साफ करने लगते हैं ताकि वे वहाँ से जल्द ही निकल सकें, परंतु उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है, जिससे वह स्टार्ट नहीं होती। दूसरी तरफ डेविल सारा का हालचाल पूछने के लिए उसके कमरे में जाता है और आज सारा का भी अंधेर गूंच खेलने का मन कर रहा होता है। तभी डेविल उसके पास लेटकर उसे छूने लगता है, जिससे सारा की उत्तेजना बढ़ जाती है और वह डेविल से कहती है, आज होगा जंगल में मंगल, मेरी टांगों के बीच कर दे लंगर, जिससे जाएगी मेरी फट और जल्दी से कर डाल मेरे साथ ठपाठप ठपाठप। परंतु जैसे ही सारा डेविल का हाथ अपनी अंधेरी गुफा में डलवाती है तो डेविल के हाथ खून लग जाता है, क्योंकि वह भी जंगल में फैल रहे वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है, जिससे उसके शरीर पर जख्म हो जाते हैं। सारा की ऐसी हालत देखकर ये सभी फ्रेंड्स डर जाते हैं। फिर यह सारा को एक अलग कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वह वायरस से बचे रहें। और पूरी रात के बाद जब वह सुबह सारा को देखने जाते हैं तो सारा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है और किसी तरह से वे अपनी कार को ठीक कर स्टार्ट कर देते हैं, परंतु तभी हमें दिखाया जाता है कि मैथ्यू भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है और वह भी बुरी तरह से उससे डर जाता है, जिससे वह अकेला ही कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाता है। और दूसरी तरफ स्टार्क भी यह सब कुछ देखकर किसी के साथ नहीं रहना चाहता और वह बियर की बोतल लेकर जंगल में अकेला चला जाता है। फिर डेविल और कैटी सारा को उसके कमरे में बंद कर एक दूसरे को सहाना देने लगते हैं और सहाना देने के चक्कर में वे एक दूसरे के साथ किस कर इंटीमेट होने लगते हैं। तभी क्यूटी कहती है, डाल दे मेरी अंधेरी गुफा में अपना औजार, कर डाल मुझे पारंपार, और जब लगेगा मुझे दुख तभी मिलेगा मुझे चरम सुख। दूसरी तरफ हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है जो एक शॉप पर पहुंच जाता है और वह शॉपकीपर से हेल्प मांगता है, परंतु वह शॉपकीपर उसे देखकर समझ जाता है कि यह वायरस से इन्फेक्टेड है और वह शॉपकीपर अंदर से गन लाकर मैथ्यू को मारने वाला होता है, परंतु तभी मैथ्यू अपनी कार लेकर वहां से वापस चला जाता है। परंतु शॉपकीपर अपने भाइयों को साथ लेकर मैथ्यू को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, परंतु आगे जाकर मैथ्यू गाड़ी को छोड़कर जंगल में भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें कैटी को भी दिखाया जाता है कि अब वह उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है।
जब वह नहा रही होती है तो उसके शरीर की खाल उतरने लगती है, जिससे उसे दर्द होने लगता है और वह चिल्लाकर बाहर हेल्प मांगने के लिए आई होती है। परंतु तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है जो उस वायरस से इन्फेक्ट होता है और वह कैटी को काटकर वहीं खा जाता है। फिर डेविल सारा को दर्द से छुटकारा देने के लिए उसे मारकर वहीं जला देता है ताकि वह तड़पने से बच सके। परंतु तभी वहां पर मैथ्यू पहुंच जाता है और वह डेविल से कहता है कि मेरे पीछे कुछ आदमी लगे हैं जो मुझे मारना चाहते हैं और वह तुम्हें भी मार देंगे। परंतु तभी मैथ्यू को गोली लगती है और वे आदमी वहां पर पहुंच चुके होते हैं, परंतु डेविल उन्हें मैथ्यू की गन से शूट कर मार डालता है। फिर डेविल जंगल की तरफ भाग जाता है। अब वह भी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका होता है। अगली सुबह स्टार्क वहां पर आकर लाशों के ढेर देखता है तो वह पूरी तरह से घबरा जाता है और वह वहां से जाने लगता है, परंतु तभी पुलिस स्नाइपर उसे गोली मारकर मार देती है ताकि यह वायरस आगे ना फैले। और दूसरी तरफ डेविल भी उस जंगल में मारा जाता है। और दोस्तों यहीं इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।